हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय, दिस इज नॉलेज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्लास 12th के लिए तो ज़बरदस्त है। अगर जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th का है तो इस वीडियो को मिस ना करें भाई, एक बार जरूर अंत तक देख लें। मैं इस वीडियो में दोस्त 4 ऐसे या 5 ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। और इस 5 ऐसे को गांठ बांध लो, यही 12th में आएगा, ठीक है दोस्त। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यह ऐसे सुनना और कॉपी में लिख लेना प्लीज, और इसको याद भी कर लेना, ठीक है। मैं 21 साल का एक्सपीरियंस वाला टीचर बोल रहा हूँ, नॉलेज सर, ठीक है भाई साहब। तो इसको जरूर याद करो, ओके। चलिए, पहला ऐसे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे भाई साहब, ऐसे ऑन स्वच्छ भारत अभियान। अभी आपके सेंटअप पेपर में आया था, देखे होंगे आप लोग सेंटअप पेपर, एकदम उसमें था ही। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, 12th का फाइनल एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलना है आपको। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये तो पता है कि आपको स्वच्छ भारत अभियान हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? ऑन 2 अक्टूबर 2014 या 2014 को, 14 में 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जी का जन्मदिन, ठीक है। उन्हीं का ये मिशन है। ऑन द 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के 145वां जन्मदिन के शुभ अवसर पे इसका शुरुआत किया गया था। किसका? स्वच्छ भारत अभियान का। दिस इज, खूब बढ़िया पढ़िएगा, दिस इज अ नेशनल लेवल कैंपेन। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कैंपेन है, यानी कि अभियान है, ठीक है। एंड इज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यह भारत के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। विच हैज बीन स्टार्टेड फॉर द क्लीनिंग ऑफ सिटीज एंड विलेजेस, जो स्टार्ट किया गया है, किसके लिए शुरू किया गया है? हमारे शहर और गांव के सफाई के लिए, ठीक है। हिंदी बताएंगे तो हो सकता है कि आपका वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, और इसको आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए। कह रहा है कि इन दिस कैंपेन द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंक्लूडेड 9 फेमस सेलिब्रिटीज। आपको पता है कि इस अभियान में सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने 9 महा अभिनेताओं का, यानी जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, जो हीरो लोग हैं या जो पॉपुलर है, फेमस है, उन लोगों को इसमें इंक्लूड शामिल किया गया था। द नेम ऑफ दिस सेलिब्रिटीज आर, और उन सारे सेलिब्रिटियों का नाम क्या था? पहला अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, बाबा रामदेव, प्रियंका चोपड़ा, कमल हसन, शशि थरूर, और ये आपका मृदुला सिन्हा एंड साजिया लेमी, ठीक है। मोदी एज टोल्ड ऑल दिस पीपल टू इंक्लूड 9 अदर पीपल, और मोदी ने इन 9 लोगों से बताया कि आप लोग भी इस अभियान में 9 लोगों को जोड़िए। देखिए कितना अच्छा अभियान है। दस इस प्रकार द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड ऑल द पीपल टू क्रिएट ए सीरीज सो दैट स्वच्छ भारत अभियान वाज कंप्लीटेड। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सारे लोगों से कहा कि आप लोग एक ऐसी श्रृंखला बनाइए ताकि स्वच्छ भारत अभियान क्या हो, जिसको पूरा किया जाए और जितना संभव हो सके। इन एडिशन, और इसके अलावा और क्या जोड़े कि ही हैज नॉमिनेटेड द एंटायर टीम ऑफ टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपने नाम सुना होगा इस सीरियल का, हमें लग रहा है कि आपने सारे व्यक्ति इस सीरियल का नाम सुना है, ठीक है। और इनके जितने भी पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, जितने इसमें एक्टर हैं, उन सभी को हमारे नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि इसका प्रचार कीजिए, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के आप लोग क्या कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। एंड द स्वच्छ भारत अभियान हैज बीन सिलेक्टेड टू ब्रिंग, भाई साहब ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे मिसप्रिंट हो गया है, आप 2 कर लेना, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान को सिलेक्ट किया, चुना गया है, क्या करने के लिए भाई साहब? टू ब्रिंग अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए, एंड इम्प्रूवमेंट, और सुधार लाने के लिए, एमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों में। फिर कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया, ये दोनों नाम है, स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ इंडिया कैंपेन इज द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस कैंपेन। ये सबसे बड़ा, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अभियान है सफाई के हिसाब से देखा जाए तो, सफाई के मद्देनजर से देखा जाए तो, ऑफ द कंट्री। एंड क्लीननेस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनर्स बट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडियंस।
यह सिर्फ सफाई कर्मियों का ही जिम्मेदारी नहीं है जो हमारे भारत को साफ करते हैं, भारत की सफाई गंदगी साफ करते हैं। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है ताकि वह क्या करे, अपने अहाते को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, सबको साफ रखे। द मेन पर्पस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज कीप क्लीनलीनेस। जो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ भारत अभियान का, वो क्या है पता है? सफाई रखना अराउंड द हाउस, अपने घर के चारों तरफ। कंस्ट्रक्ट टॉयलेट को बनाना इन ईच हाउस, प्रत्येक घरों में। एंड ऑलवेज कीप ए वर्क इन पीपल फॉर क्लीननेस, और हमेशा उस काम को रखना लोगों में जो सफाई हो, स्वच्छ हो। ठीक है, यही है हमारा स्वच्छ भारत अभियान का मिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बाबू ए से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सेकंड ए से है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेलीविजन। देख सकते हैं, टेली मतलब दूर, विजन मीन्स दर्शन, यानी दूरदर्शन। टेलीविजन इज नॉट ए बैड थिंग बट इन फैक्ट, टेलीविजन कोई खराब चीज नहीं है, सचमुच पूछा है तो ये रिसोर्स, एक भंडार है दैट कैन बी यूज टू एडुकेट एंड एंटरटेन पीपल ऑफ ऑल एजेज। हर उम्र के लोगों को यह क्या है, यह एक साधन है जिससे लोग शिक्षित हो पाएंगे और पूर्ण रूप से मनोरंजन कर पाएंगे। ठीक है, देयर आर मेनी प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं टेलीविजन पे विच डू नॉट एडुकेट, जो लोग शिक्षित नहीं करते हैं, बिकॉज एवरी वन नीड्स टू बी एंटरटेन, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा क्या हूँ, एंटरटेन बने, मजा करूँ, इंजॉय करूँ। टेलीविजन स्टेशन शुड ऑर्गेनाइज देयर प्रोग्राम सो दैट द एडुकेशन शोज आर, दो बार आर हो चुका है यहाँ पे, आप हटा लेना भाई साहब, are shown when children get home from school so that the children will be able to learn while enjoying themselves at home। जब बच्चे आए घर पे स्कूल से तो भाई साहब पढ़ाई से थके होते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर पाए और बहुत सारे चीज़ सीख पाए। कहाँ से? टेलीविजन से। नीचे का, स्कूल्स ऑफन यूज टेलीविजन एज ए वे ऑफ एडुकेटिंग स्टूडेंट्स। हमेशा बहुत सारे स्कूल में भी टेलीविजन लगा होता है ताकि वो क्या करे, विद्यार्थियों को शिक्षित करे। बिकॉज ऑन टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन पे दे कैन डिमोन्स्ट्रेट मेनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन इन द क्लासरूम। सही बात है, टेलीविजन पे बहुत ऐसा चीज़ किया जा सकता है जो कि हमारे क्लासरूम में नहीं हो सकता। आप आजकल देख रहे हैं, आजकल दुनिया जो है, आजकल हर क्लास डिजिटल इंडिया हो गया। ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ रहा है, सही बात है। नीचे करे बुआ, ऑफन शो थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इन द कंट्री और एरिया वेयर द स्कूल इज लोकेटेड। आई थिंक दैट this is an excellent use of television and more use should be made of it in education। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट ऑफर्स मेनी एडवांटेज। हम हिंदी नहीं बता रहे, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, टू क्लासरूम टीचिंग, कॉमेडी प्रोग्राम्स, हाउएवर make viewers laugh, feel better and make people generally happier। These programs should be encouraged instead of the real life dramas। ठीक है, sports programs and broadcast of sporting matches are very good। These programs are of a great service to the public and encourage a healthy lifestyle। Television would be one of the useful resources of some important changes were made। ये तो बहुत बार पूछा है, राइजिंग प्राइस राइजिंग। ठीक है, प्राइस राइजिंग इज ए ग्रेट प्रॉब्लम नाउ इट इज, इट इज अ बर्निंग टॉपिक टुडे। इट इज जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स एवरी मंथ। जो आजकल कीमतें बढ़ रही है सामान वस्तुओं की मार्केट में, लोगों का, मिडिल क्लास फैमिली का होश उड़ गया है। ठीक है, दे नेवर कम डाउन, कभी उनका रेट नीचे होता ही नहीं है। ए पुअर मैन एवरी मंथ, ए पुअर मैन कैन नॉट प्रोवाइड, ध्यान सुना, ही चिल्ड्रन ए बोतल ऑफ मिल्क और क्लॉथेज। जो गरीब लोग हैं अपने बच्चे के लिए एक बोतल दूध भी और कपड़ों का व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। ही डिपेंड्स ऑन ब्रेड विद साल्ट, नमक और रोटी पे डिपेंड है। इट इज़ टाइम द गवर्नमेंट शुड टैकल दिस प्रॉब्लम। अब समय आ चुका है कि सरकार इस समस्या को काबू करे, कंट्रोल करे, बस में करे। इट विल लीड टू सीरियस सिचुएशन, नहीं तो यह क्या करेगा, बहुत ही गंभीर अवस्थाएं लाएगा। ठीक है, राइज इन प्राइजेस हैज अफेक्टेड द पीपल ऑफ मिडिल क्लास सोसाइटी एंड लोअर क्लास सोसाइटी। इट हैज मेड लाइफ मिजरेबल। पब्लिक हैव टू वर्क हार्ड 24 आवर्स टू मेक बोथ एंड्स मीट। यानी लोग अपने कैसों खर्ची खुराकी चलाने के लिए 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं। इट्स मेन कॉजेस इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और इसका मुख्य कारण क्या है, हमारी जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इन द कंट्री एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑल्सो। देयर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ राइजिंग प्राइस दैट देयर इज ओनली वन वेज अर्नर एंड ही हैज टू सपोर्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली विद हिज
स्कैंटी इनकम। ये तो सच्चाई है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि 10 लोग खाते हैं, एक व्यक्ति कमाता है। बताओ अपनी छोटी सी इनकम में सबका भरपाई कैसे करे। द पीपल ऑफ द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी डू नॉट गेट वेजेस इन द proportion of their labor. Such people are the worst victim of rising prices. Okay, next है the game you like most, या favorite game, most important है। There are many games played in India. बहुत सारे गेम खेला जाता है इंडिया में, but of all the games I like cricket most. It is catching on all over the world gradually. धीरे धीरे पूरे संसार में पॉपुलर हो रहा है क्रिकेट। The Indians are interested to play and watch cricket match. भारतीय बहुत ही रुचि लेते हैं, मजा लेते हैं क्रिकेट खेलने में और देखने में। There are 3 matches formats match in cricket: Test match, One Day match, and T20 match. It is time the rampant of T20 match. आजकल बोलबाला चला है सिर्फ T20 मैच, कोई नहीं देखना चाहता टेस्ट मैच। It is a outdoor game. यह एक बाहर खेला जाने वाला खेल है। It is played in open ground. It is played between 2 teams and each team has 11 players. 2 टीमों के बीच खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। There is a captain in each team and vice captain. This game has 3 umpires: first umpire, leg umpire, and third umpire. Nowadays, cricket has become an interesting game because of IPL. It is a platform where many players have chance. यह एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है IPL, जहाँ पे बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है अपने प्रतिभा को दर्शाने के लिए, साबित करने के लिए, एंड ऑल्सो दे कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसा भी कमाते हैं। द गेम ऑफ क्रिकेट इज़ वेरी फाइन गेम। आई प्ले फुटबॉल एंड गेट द जॉयज ऑफ प्लेइंग इट। ओके, वेरी गुड। कोविड-19 भी बहुत बार पूछ भी रहा है। कोविड-19 was firstly introduced in Wuhan city of China in 2019. In March 2020, WHO declared coronavirus outbreak a pandemic. कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया। किसने किया? WHO ने। नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के संपर्क में आने से जो कोविड-19 के पेशेंट है, यह फैल जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इट इज ब्रेथिंग बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कॉफ एंड स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 का पेशेंट है और उसको कफ हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है, और वो छींकेगा तो उसके मुंह से जो निकलता है छींक, उसी से वायरस निकल रहा है और लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कॉफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डिजीज। इस बीमारी का जो सबसे सिम्टम्स है, लक्षण है, बुखार है, सूखा खांसी है और सांस लेने में तकलीफ है। एज वी नो दैट नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। सबको पता है इस बीमारी का कोई उचित दवा और वैक्सीन नहीं बनाया, लेकिन अब बन चुका है। ये पहले हम लिखे थे। मेनी कंट्रीज हैव मेड वैक्सीन्स टू स्टॉप दिस पैंडेमिक डिजीज। बहुत सारे देशों ने अब बनाया है वैक्सीन इस बीमारी को रोकने के लिए, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन सब असफल हो गए। लेकिन अब हो गया है। प्रिवेंशन इज ओनली द क्योर ऑफ इट। इस बीमारी का इलाज सिर्फ है रोकथाम करना, अपने आप को बचाना। वी शुड कवर आवर माउथ एंड नोज विद मास्क। हमें अपना मुंह और नाक को ढकना चाहिए मास्क से। एंड वॉश हैंड्स विद सैनिटाइजर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये है बचने का उपाय। इट रिजल्टेड इन लॉस ऑफ मेनी ह्यूमन लाइफ। बहुत सारे मानव जीवन अपना गंवा चुके हैं इस बीमारी के कारण। एंड ऑल्सो इट कॉजेज सीवियर इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कोविड-19 का जो असर दिख रहा है वो बहुत ही खतरनाक। आर्थिक स्थिति तो तंगी हो गई है, ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब खो दिए। इट ऑल्सो अफेक्ट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड क्रिएट्स डिप्रेशन। बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो दिए, जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो गई, शिक्षा भी कम हो गया, बच्चे स्कूल नहीं गए, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया और लोग डिप्रेशन में चले गए। वी कैन अवॉइड दिस डिजीज बाय टेकिंग सम प्रिकॉशनरी, कुछ प्रिकॉशन है, प्रिकॉशनरी ले लो मेजर्स। वी कैन टेक हॉट ड्रिंकिंग वाटर, गरगल कीजिए उससे विद सॉल्ट वाटर। टेक हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। लेटेस्ट us all fight back. Let us all fight back against this disease and put on into a pandemic. और हम लोग को पूरा फोर्स से, पूरी ताकत से हमें इस बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और इस पेंडेमिक को क्या करना चाहिए? हराना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। ये आप लोग का ऐसे है, किस पे है भाई साहब? ये कोविड-19 पे, ठीक है। ये ऐसे याद कर लो भाई साहब, गारंटी आने वाला है, ठीक है। वीडियो को देखने धन्यवाद और अगला वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।